अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा शो कैसे देखना है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि नेपाल ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है आपके जो वर्ल्ड कप है T20 उसके लिए। क्या स्टोरी है, ओमान भी क्वालिफाई कर गई है लेकिन नेपाल की बड़ी वाहवाह हो रही है। जरा इसमें बात करेंगे इंडिया का जो ओडीआई का जो स्क्वाड है वो ट्रैवल कर गया भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज बड़ी मस्तियां देखने को मिली, चुटकुले देखने को मिले, एक दूसरे के साथ जो है विराट और रो एंड को जबकियां डालते हुए दिखे। शुभमन गिल जो है विराट कोहली के साथ सेल्फियां लेते हुए दिखे, बड़ा जबरदस्त माहौल था। इस पर ही बात प्लेइंग 11 क्या होगी इंडिया की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नेपाल ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, जिसकी बड़ी खुशी है मुझे भी और इनको भी। रीजन ये है कि नेपाल एक प्रॉपर नेशन है, जिस तरीके से बांग्लादेश है, जिस तरीके से अफगानिस्तान है, जिस तरीके से दीगर नेशन है, मतलब उनके एक प्रॉपर तौर पर फैंस हैं। ऐसे नहीं है कि ओमान में क्रिकेट हो रही है और ओमान के फैंस ही अपने जो जेन्युइन फैंस है वो नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, यूएई के जेन्युइन फैंस ही नहीं है, जेन्युइन खिलाड़ी नहीं है। तो जो एक इमोशंस होते हैं जेन्युइनली जो एक नेशन के अंदर से आते हैं वो इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे और हमेशा हम ऐसी छोटी टीम को सपोर्ट करेंगे जो एज अ नेशन जो है सामने आएगी। हमने देखा था कि जब शुरू में क्वालिफाई कर रहे थे एक दिन पूरी बारिश लगी रही थी इनके वहां, ना क्राउड हिलता था ना लोग हिलते थे, लगातार जो लोगों ने आके उस मैच को देखा था। तो बड़ी खुशी है दाऊद साहब। भाई क्रिकेट में जुनून की हद तक नेपाल में पैशन है, जुनून की हद तक। और मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप 2024 जो वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा था, साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा दिया था। हम सारे दुआएं मांग रहे थे, हम सब ये दुआ कर रहे थे, काफी सारे जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, हम सब ये दुआएं कर रहे थे कि किसी तरीके से नेपाल इस मैच को जो है वो जीत जाए। लेकिन वो एक जो उनके बॉलर थे उनकी गलती थी, वो भागे नहीं और वो रन आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 रन से मैच जीत लिया, वरना वो मैच सुपर ओवर में भी चला जाता। लेकिन बहरहाल वो हिस्ट्री थी और आज हिस्ट्री ये है कि नेपाल ने तारीख रकम कर दिया भाई। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल ने अपना ठिप्पा लगा दिया भाई, ठिप्पा नेपाल ने लगा दिया। नेपाल जा रही है वर्ल्ड कप 2026 में। भारत और श्रीलंका का टिकट, उन दोनों का टिकट नेपाली लौंडों के हाथ में आज थमा दिया गया। नेपाल इस टाइम 19वीं टीम बन चुकी है, आज 2 टीम हमारे पास और आ चुकी है, अब सिर्फ 1 टीम ये रह चुकी है वर्ल्ड कप के लिए। आपको बताते हैं कौन कौन सी टीम है। लेकिन काफी अच्छा दिन है आज अगर आप देखो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान सुबह दोपहर को जो है वो जब मैच खत्म हुआ, नुमान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई और वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब शाम को हमारे पास खबर यह आ गई कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया। अली साहब मैं पहले टीम्स बताऊंगा क्योंकि ओमान ने भी जो है वो क्वालिफाई कर लिया, फिर आगे और नेपाल के बारे में बात करेंगे। इंडिया और श्रीलंका चूंकि होस्ट हैं ऑटोमेटिक क्वालिफाई है। सुपर 8 के लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, यूएसए, ये वो टीम है जो सुपर 8 खेली थी पिछले वर्ल्ड कप की। सुपर 8 खेली पाकिस्तान का यूएसए जो है वो एक बार फिर से जो है वो ऐसे आजकल तो बड़ी दोस्ती निभा रहा है, एक बार यूं भी करे कि भाई तुमने हमें क्वालिफाई करवाया था। आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये सुपर 8 में नहीं गए थे, लेकिन चूंकि इनकी रैंकिंग बेहतर है इनको भी वर्ल्ड कप के लिए टिकट मिल गया। फिर जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है उसमें अमेरिका का जो क्वालिफाई राउंड था उससे कनाडा आया, यूरोप का जो क्वालिफिकेशन राउंड था उससे नीदरलैंड और इटली हमारे पास आ गया। जो अफ्रीका रीजन का क्वालिफाइंग राउंड था वहां से हमारे पास नमीबिया और जिम्बाब्वे आई, उसकी भी बड़ी खुशी है कि अच्छी एक स्ट्रॉन्ग टीम आई है। जबकि एशिया जो ईस्ट पैसिफिक रीजन है उससे हमारे पास ये आपको पता है क्वालिफिकेशन राउंड चल रहे हैं। तो भाई 2 टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं, नेपाल और ओमान, और तीसरी टीम अभी हमारे पास आना बाकी है। तो 20 टीमें ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अली साहब नेपाल की क्रिकेट के लिए जितनी आप तारीफ करो कम है। अभी पिछले दिनों नेपाल में काफी हालात खराब हो गए थे, बीच में अवाम सड़कों पर निकल आई थी, लेकिन उसके बाद ये जो आज खुशी मिली है नेपाल को कि भाई आपको वर्ल्ड कप 2026 खेलने का मौका मिल रहा है। अली साहब ये नेपाल की क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात है। जैसे भी आपने बताया कि एक मैच होता है तो हम देखते हैं कि इतना इतना क्राउड आता है, वो नेशन प्यार करती है क्रिकेट से। और जो उनके यंगस्टर्स हैं उनके अंदर टैलेंट की भरमार है। जो संदीप लेमिचन है उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। बाकी जो उनके विकेट कीपर और जो बल्लेबाज हैं कमाल कर रहे हैं। मजा आएगा भाई, जैसे अफगानिस्तान एक उठी थी टाइम पे मजा आया था, बांग्लादेश क्रिकेट उठी मजा आया, तो भाई नेपाल भी अब उठ गई है। नहीं, नेपाल भी अब उठ गई है और नेपाल की जो नेशन है वो जिस तरीके से एक क्रिकेट के लिए यूनाइट होती है और इस बार वर्ल्ड कप भी जो है वो इंडिया में खेला जाना और बड़ी तादाद में, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर इंडिया के साथ ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है।
तो बड़ी तादाद में जो है नेपाली अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए भी आएंगे। इवन वो तो श्रीलंका तक भी पहुंच जाते हैं नेपाली, लेकिन मजा आएगा। और एक दफा फिर ऐसा देखने को मिलेगा जैसे बांग्लादेश की तमाशाई है, जैसे अफगानिस्तान के तमाशाई है, नेपाल के तमाशाई भी एक बार जो ग्राउंड को सर पे उठाएंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक क्रिकेट लविंग नेशन टीम यहां पर आगे आई है। अब ये ओमान है जैसे साथ है, ये भी इसकी खुशी नहीं है। उसकी रीजन सिंपल, फैंस नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन की भरमार है, वो लोकल तो है ही नहीं कोई आपको कि ओमानी कोई खिलाड़ी हो और भी खुद खेल रहे हो। चलो वो एक पैशन नजर आता है, ये फुटबॉल में अपने आप को जोर लगाते हुए नजर आते हैं, क्रिकेट में इनका नहीं होता पता। लेकिन नेपाल में अपने लौंडे हैं, नेपाल के अपने फैंस हैं, अपने खिलाड़ी हैं, जो ग्रास रूट की क्रिकेट है वो है, देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। अगर उनकी टीम नहीं खेल रही होती पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं, उनकी टीम नहीं खेल रही होती इंडिया के मैचेस वो देखते हैं, डिफरेंट टीम्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो क्रिकेट का जो कीड़ा है ना वो पूरी तरीके से जैसे हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि नेपाल इस टाइम अपनी क्रिकेट में एक बार उड़ान लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल जी। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वाल से अपडेट आ रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है अब उसमें भी चंद दिन जो है बाकी रह गए। आज 15 तारीख है और 4 दिन के बाद यानी कि संडे के दिन जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला ओडीआई है वो खेला जाना है। तो पहले ओडीआई में दाऊद साहब अगर आप बात कर ले तो क्या होने जा रही है इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि बड़ी नजरें पहले ओडीआई के ऊपर रो एंड को की आज बताएं ना, आज बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बड़ी मुलाकातें हुई हैं भाई। आज जिस तरह से बस के अंदर जो है वो आए, फिर रोहित शर्मा ने नीचे से उनको इशारा किया विराट कोहली को, विराट कोहली ने ऊपर से इशारा किया, फिर जफ्फियां डली, फिर उसके बाद जाते हुए जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से अभी आप कह लें कि जो कैप्टन है शुभमन गिल, उन्होंने विराट कोहली के साथ तस्वीरें उतारी, पूरी टीम इंडिया को जप्पियां मारी, पूरी टीम इंडिया जेल हुई थी। नहीं, आज इंडियन टीम ट्रैवल कर गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, बहुत ही थकी हुई सीरीज थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब जो हाइप है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की थी, सब यही बात कर रहे थे कि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का हमें इंतजार है। तो भाई फाइनली वो वक्त आ गया, टीम इंडिया ट्रैवल कर गई है। पर्थ 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई मैच होस्ट करेगा पर्थ स्टेडियम, और ये बहुत ग्रैंड मैच होना है। फिर दूसरा मैच एडिलेड का ओवल स्टेडियम होस्ट करेगा 23 अक्टूबर को, और फिर फिनाले थर्ड ओडीआई 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड करेगा, जो बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट होने जा रही है। तो ये ओडीआई का शेड्यूल है। अब अली साहब पपियां चप्पियां हो गई, शुभमन गिल भी विराट कोहली को वेलकम किया, रोहित शर्मा से भी उन्होंने हक शक किया। अब सवाल यहां पर यह कि 11 भारत अपनी क्या उतारेगा, क्योंकि काफी हद तक ये चीजें भी कंफर्म नजर आ रही है कि इंडिया अपनी 11 क्या उतारेगा। बहुत सारे स्लॉट्स तो आंखें बंद करके पता है कि यार ये होंगे। बॉलर से मुझे लगता है कि खाली जो सवाल उठेगा वो होगा कि यार ये होगा या ये होगा। अगर प्लेइंग 11 बनाए तो बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ओपनिंग स्लॉट नजर आ रही है, और वो ये है कि शुभमन गिल कप्तान होंगे और उनका साथी ओपनर वही रोहित शर्मा, जो चैंपियंस ट्रॉफी या 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की जो सलामी जोड़ी थी वो वही रहेगी। शुभमन गिल कप्तान और रोहित शर्मा जो इनके साबिक कप्तान है, अब तो यही बोलना पड़ेगा, वो ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे काफी चीजें चल रही थी कि जायसवाल को भी खिला देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, और दुनिया इस समय इंतजार कर रही है विराट कोहली को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट कोहली को वेलकम और फेयरवेल देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है दोबारा तो ये कभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे नहीं, क्रिकेट के लिए इंडियन टीम की तरफ से नहीं आएंगे, तो उनको वो आएंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली। नंबर 4 पे भारत के न्यूली अपॉइंटेड वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, 4 की कमांड वो संभालेंगे। नंबर 5 पे इस टाइम भारत के मोस्ट, अगर आप देखो, रिलायबल बल्लेबाज हैं, टेस्ट में भी, ओडीआईस में भी, और विकेट कीपिंग की भी कमांड संभालेंगे। नाम है उनका केएल राहुल। नंबर 5 पे 3 डाउन पे केएल राहुल आएंगे। नंबर 6 पे फिर इंडिया नितेश कुमार रेड्डी के साथ जाएगा, जो यकीनन तौर पर हार्दिक पांड्या चूंकि ओडीआई स्क्वाड में नहीं है तो उनकी भी ये अब इनको जगह संभालनी पड़ेगी। तो नंबर 6 पे इंडिया अपना नितेश कुमार रेड्डी के साथ जाएगा। नंबर 7 पे इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, और इंडिया एक उनमें से चूज करेगा। एक है वाशिंगटन सुंदर और दूसरा है अक्षर पटेल। इंडिया इनमें से किसी एक के साथ जो है वो अपने आप को उतारेगा। मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल शायद इसमें ज्यादा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस उनको बहुत ज्यादा, ओडीआई फॉर्मेट है। मे बी वाशिंगटन सुंदर को भी आप चांस दे सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। शायद अगर पहले मैच में किसी ने इतना अच्छा ना किया तो फिर दूसरे में वाशिंगटन सुंदर जगह बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो 4 स्लॉट्स हैं बॉलर्स इंडिया के आने हैं, और उसमें एक तो आपके कंफर्म्ड है जो कुलदीप यादव आएंगे। बड़े ग्राउंड्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जो रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, अगर आप उन पर अटैक करने के लिए भी जाओगे तो बड़ी क्योंकि बाउंड्रीज होती है तो कैच करने के भी चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इसके बाद इंडिया अपने 3 पेसर्स खिलाएगा। मोस्ट सीनियर जो दोनों पेसर्स हैं वो नहीं है, बुमराह को आराम करवाया गया, शामी को ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो अब जो 4 ऑप्शंस हैं अली साहब, उनमें से अब 3 पिक करने हैं। एक है अर्शदीप सिंह, एक है प्रसिद्ध कृष्णा,
एक है मोहम्मद सिराज और चौथे हैं हर्षत राणा। अब आई थिंक अर्शदीप और सिराज मुझे लगता है कि कंफर्म्ड होंगे, वो दो लाजमी राणा को ऑस्ट्रेलिया में खिलाएगा भाई गंभीर, और कहीं खिलाए ना खिलाए ऑस्ट्रेलिया में वो लेके इसीलिए जा रहा है कि भाई इसको मैंने खिलाना है। हाँ, तो वो नहीं, वो तो हर जगह ही लेके जाते हैं। अब ये तो नहीं खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, मतलब दुबई में कम खिलाया था क्योंकि रोल नहीं था, फिर भी खिला रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं प्रूव करेगा मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये चीज कि मुझे इसकी क्यों जरूरत थी, क्योंकि स्पीड है ना। ठीक है, लेकिन सिराज भी खेलेंगे, जो पहली चॉइस होंगे अर्शदीप, मुझे लगता है दो ये तीसरी होंगे ना ये, और तीसरी हर्षत राणा है। चौथा वो ही है कि जो कृष्णा है उनको मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो फिर बाहर ही बैठेंगे, और लग भी यही रहा है कि वो बैठेंगे। लेकिन अब इस सब में एक खाली मुश्किल चीज आ रही है, वो ये कि अब इंडिया के जो आखिरी चार हैं, आखिरी चार वो बैटिंग नहीं करते। कुलदीप, सिराज, हर्षत राणा, चलो हर्षत राणा का शायद लोग बोलेंगे नहीं हल्की फुल्की बैटिंग कर लेता है, लेकिन ना होने की बराबर है, वो कहां करता है। और सिराज ये अब क्योंकि अब इस पर यह है कि क्या इंडिया एक बैट्समैन शॉट तो नहीं जा रहा है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो इंडिया की T20 टीम थी ना, उसके अंदर वो शिवम दुबे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, या उसके अंदर आप ये देख लो कि जो बीच में तिलक वर्मा भी बॉल डाल देते थे, अभिषेक शर्मा भी बॉल डाल देते थे। अब ये जो इंडिया का स्क्वाड है, जो टॉप ऑर्डर है, चाहे शुभमन की बात करो, रोहित की बात करो, विराट की बात करो, राहुल की बात करो, ये या अय्यर की बात करो, ये बॉल नहीं करते, ये बॉल नहीं डालते। अब उस सीन में अय्यर चलो कभी कभी डाल देते हैं, लेकिन वो अपना ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो कंसिडर ना ही करो। तो ये इंडिया के पास थोड़ा सा एक है कि अब इंडिया के पास अब चॉइस क्या रह जाएंगी, क्योंकि एक तो चार बॉलर ये हो गए, जो आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए, एक नीतीश कुमार रेड्डी 4, एक कुलदीप आपके 5, और एक अक्षर पटेल, ये 6 ऑप्शन इंडिया के पास। अब क्या इंडिया यहां पर एक चांस ले सकता है कि जैसे ध्रुव जुरैल है, क्या इंडिया उनको उतार सकता है 11 में, और वो कह के नहीं एक जो है वो पेसर कम कर लो, जैसे अब ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली पेसर कम होता नहीं है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्ट्रेलिया में पेसर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आप 3 रखोगे, स्पिनर बिठा सकता है आप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पेसर नहीं आप बिठा नहीं। फिर अब ये बात है कि अगर आप ये कह रहे हो तो फिर 3 फास्ट बॉलर तो मैं भी समझता हूँ कि लाजमी उतारने चाहिए। और फिर आप अगर चौथा नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, 4 हो गया, तो फिर आप एक कुलदीप को तो खिलाओगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी भी एज ऑलराउंडर हाँ, तो फिर यही बॉलर थोड़ी है, प्रॉपर बैट्समैन बॉलर दोनों है वो। हाँ, लेकिन वही बात है, लेकिन अब फिर सेंचुरी तक मारी भी ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो फिर इंडिया उस लिहाज से देखो तो नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है, नंबर 7 पे आपके आ जाएंगे अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर, कोई भी। तो उसके बाद अब आप देखो तो बैटिंग खत्म है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी ठीक है, और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना, जैसे T20 में स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि बैटिंग लंबी होनी चाहिए, 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, खाली बस 3 बॉलर हो जाए लास्ट के। मुझे लगता है कि ओडीआई में ये स्ट्रेटजी नहीं है, ओडीआई में वो जा रहे हैं कि ये पूरे बॉलर चाहिए हमें, 3 फास्ट बॉलर, एक कुलदीप पूरा बॉलर, एक अक्षर ऑलराउंडर, और एक नीतीश कुमार रेड्डी, यानी कि 6 ऑप्शन है। और अगर 5 अगर एक किसी का भी बुरा दिन चला गया तो पीछे से कोई भी सपोर्टिव एंड है, लाइक आप कह लो कि अक्षर पटेल है या नीतीश कुमार रेड्डी है, उससे ज्यादा ओवर करवा लिए जाएंगे अगर किसी भी एक मेन बॉलर का दिन खराब हुआ। तो ये भारत अपनी 11 तारीख का, मैं फिर जल्दी से पढ़ के बता देता हूं कि जो इंडिया अपनी 11 लगभग कंफर्म कर रहा है अपनी जो तारीख का 19 तारीख को पर्थ में, वो यही होगी। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पे वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे KL राहुल, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे हर्षत राणा, दायरा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो उस लिहाज से चलो आप कंसीडर कर ही लो उनको। 8 पे हर्षत राणा, 9 पे आप रख लोगे कुलदीप यादव, 10 पे आप रखोगे मोहम्मद सिराज, और फिर 11 पे अर्शदीप सिंह। ये भारत अपनी 11 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतारेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।